बेस्ट ऑफ स्प्रिंग एनिमे 2025 बेसिकली अप्रैल से जून में एयर होने वाला है सबसे ज़्यादा बेहतर एनिमे। अगर तुमने अभी तक योर लाइन अप्रैल नहीं देखा है तो यार स्प्रिंग आ चुके हैं, तुम क्या कर रहे हो, पहले वो जाके देखो। एंड मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो ये वाले सीजन में इतने ज़्यादा कुछ अच्छे एनिमे है नहीं अगर हम कंपेयर करने जाए, जैसे कि जनवरी था एंड जो जुलाई भी आने वाला है उससे। लेकिन यस, इसमें भी मुझे आई थिंक 8-9 एनिमे अच्छे मिल गए जिसके बारे में हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसको तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बेस्ट ऑफ विंटर एनिमे 2025, उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे एनिमेज में ऐसा होता है कि पहले के 1-2 एपिसोड तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं या फिर ठीक ठाक लग सकते हैं, लेकिन बाद में जाके ऐसा होता है कि एनिमे या तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है या तो पीक भी बन सकता है। तो ये वाला वीडियो में मैं अपनी इनिशियल रेटिंग्स देने वाला हूँ। बेसिकली अभी जो एनिमे में बात करने वाला हूँ उनके 1-2 एपिसोड ही आए तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम बाद में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा पीक एनिमे रहेंगे, नहीं, उसके बारे में शायद से एंड में वीडियो बना लेंगे। एंड ये पहले भी होता था मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ भाई ये एनिमे तो बहुत ज़्यादा पीक है, लेकिन एनिमे खत्म होने तक मुझे ही बहुत ज़्यादा खराब लगने लगता था। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं अपने फर्स्ट एनिमे की जो मैं देखने वाला हूँ, जिसका नाम है कैन अ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव, नो इट कैंट। ये एक रोमांस टाइप का एनिमे है जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी एक बहुत पहले की दोस्त है, बेसिकली 8th क्लास की, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है उसके काम में। बेसिकली अपना जो बंदा होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, उसको कुछ एसेसरीज बेचनी होती है, बेसिकली फ्लावर एसेसरीज, तो वो तो बेच नहीं सकता था, लेकिन एक दिन ये लड़की आके उसकी मदद करती है, ऐसे ही वो दोस्त बन जाते हैं। एंड तुम्हें पता है रोमांस एनिमे में क्या होता है, हमें एक और लड़की इंट्रोड्यूस की जाती है जिससे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन में मिला था। तो ये वाला ऑब्वियसली क्लासिक रोमांस सीन तो रहता ही है। इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन की जैसा मुझे लग रहा है कि अपना बंदा एंड में जाके किसको चूज करेगा। मुझे ये एनिमे काइंड ऑफ फनी लगा रोमांस से ज्यादा, तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूं। लेकिन यस, अगर तुम रोमांस में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी तरह, तो वो इतना भी कुछ खास एनिमे था नहीं। लेकिन एक ऐसा एनिमे जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा एंड खास है वो है याइबा समुराई लेजेंड। बेसिकली अगर तुमने 90s के एनिमे देख के रखे हैं तो इसका नाम भी उसमें ही आता है। याइबा करके एक बहुत पहले शो आता था एंड भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ करता था जापान में। एंड भाई ये वही ओल्ड शो का एक रीमेक है। अगर तुम इसका एनिमेशन देखोगे तो भाई चुम्मेश्वरी, अगर तुम्हें 90s एनिमे वापस से कंटिन्यू करना है, अप्रैल में एयर हो रहे हैं उसके साथ ही, तो ये काइंड ऑफ एक बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस बन सकती है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक छोटा बच्चा है एंड भाई उसको बनना है समुराई। उसका जो बाप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है हमें एंड वो बेसिकली जंगल में ही रह रहे होता है, लेकिन एक दिन वो एक सिटी में चले जाते हैं रहने के लिए। एंड भाई उधर उस सिटी में क्या होता है, काइंड ऑफ फनी एनिमे भी है। एंड भाई इसका एनिमेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड भाई इसकी जो स्टोरी है वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। 90s का एनिमे है एंड भाई रीमेक आ रहा है तो तुम्हें ऑब्वियसली देखना चाहिए, ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। एंड इसके बाद फिर से एक बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है, उसका नाम है लज़ारस। एंड भाई इस एनिमे का जो स्टोरी लाइन है वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। बेसिक प्लॉट है, बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है जिसको कहा जाता है कि आइंस्टाइन के बाद यही सबसे ज्यादा अच्छा साइंटिस्ट होता है। वो एक ड्रग इन्वेंट करता है जिसकी मदद से जो भी उसको लेता है तो भाई उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन 3 साल बाद वो साइंटिस्ट वापस से आ जाता है, कहता है कि भाई तुम लोगों ने जिनमें से भी ड्रग यूज किया था ना वो अब 30 दिन के अंदर मरने वाले हो, मतलब बंदे ने प्रैंक पुल किया है। एंड वो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम मरो एंड तुम्हें मैं एंटीडोट दूं तो 30 दिन के अंदर मुझे आके ढूंढो। एंड अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है जेल में, जो कि काइंड ऑफ एक एस्केप आर्टिस्ट की तरह है, मतलब पार्कोर भी उसके अंदर दिखाया गया है, एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे बेसिकली वो एक टीम फॉर्म करते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है एंड उनका गोल यही होता है कि उसको उन बंदे को ढूंढना है। तुम्हें फर्स्ट एपिसोड काइंड ऑफ स्लो लग सकता है क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन सेकंड एपिसोड तुम जब देखोगे तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा एनिमे। ये तो भाई मैं पूरा देखने वाला हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। उसके बाद फिर से एक ऐसा रोमांस एनिमे जिसके एडिट्स तुमने देख ही ली होगी इंस्टाग्राम में क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर गया, जिसका नाम है कौलुन जेनेरिक रोमांस। इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है फर्स्ट एपिसोड में हमें भर के फैन सर्विस दी जाती है उसके बारे में, जिसकी वजह से ही बहुत सारी एडिट्स बनी उसके ऊपर। एंड भाई अगर तुम इसकी स्टोरी की बात करो तो कुछ ऐसा है कि उस बंदी का जो पास्ट है वही उसको याद नहीं है। सेकंड एपिसोड में हमें रिवील करके दिखाया जाता है कि वो एक लड़के को पसंद करती है, उसके पास से उसको एक फोटो मिलता है जो उसकी पहले एंगेजमेंट हुई थी उसकी। एंड वो एंगेजमेंट उस लड़की के साथ ही हुई होती है उसकी, लेकिन उसकी जो पहले वाली पर्सनैलिटी थी अभी वो उसके पास है नहीं। इसमें एनिमे में हमें एक और भी कुछ चीज़ दिखाई जाती है आसमान में, जो कि वो कह रहे होते हैं कि ये दूसरा अर्थ बना रहे हैं वो लोग दूसरे ऊपर। लेकिन यस, रोमांस टाइप का एनिमे मुझे काइंड ऑफ यूनिक लगा क्योंकि उसकी जो एनिमेशन स्टाइल है, स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, वो 90s से तुम्हें याद दिलाएगी। एंड इसका जो थीम है वो भी काइंड ऑफ यूनिक है एंड भाई फैन सर्विस भी भर के रखी है वापस से, तो यस तुम इसको ट्राई जरूर कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है बेस्ट, पॉसिबली द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस सीजन, जिसका नाम है विच वॉच, जो कि
फिर से रोमांस एनिमे है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कह के रखा है, रोमांस एनिमे से मुझे इतना ज़्यादा मतलब है नहीं, मुझे पसंद आता है कॉमेडी एनिमे। एंड इस वाले एनिमे में कॉमेडी भर भर के रखी हुई है। इस वाले एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर लड़का है, उसका एक यूनिक पास्ट है कि वो है एक ओग्रे टाइप। अभी ओग्रे की मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी लड़की है वो होती है एक विच, एंड भाई अपना जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि तुझे इस लड़की का ध्यान रखना है। एंड वो बहुत टाइम के बाद विचरी पढ़ के आ रहे होते हैं अपने शहर में, एंड उसी टाइम पे उसके जो बाप होता है लड़के का, उसको कहीं पे जाना होता है, तो ये दोनों साथ में ही रह रहे होते हैं। इस वाले एनिमे में हमारी जो लड़की है वो लड़के को पसंद करती है, लड़के को अभी इतनी कुछ ज्यादा फीलिंग है नहीं। एंड भाई काइंड ऑफ बहुत ज्यादा फनी एनिमे है, तुम्हें बहुत ज्यादा रेफरेंस देखने को मिलेंगे एनिमे में। हंटर एक्स हंटर, ड्रैगन बॉल, नारुतो, सारे के रेफरेंस है, काइंड ऑफ गिंतामा की तरह। रोमांस भी भरा हुआ है, कॉमेडी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको मिस मत करना। मेरे हिसाब से तो बेस्ट एनिमे होने वाला है इस वाले सीजन का। इसके साथ साथ एक और भी बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे, उसका नाम है टू बी हीरो एक्स, एंड सबसे ज्यादा यूनिक एनिमे लगा मुझे इस सीजन का। इसकी स्टोरी को तुम छोड़ो, इसकी एनिमेशन की बात करें तो ये है एक 3D स्टाइल का एनिमे। एंड जब भी लोग 3D स्टाइल एनिमे सुनते हैं तो उनको लगता है भाई फालतू CGI रखी होगी, कुछ एनिमेशन दम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस वाले एनिमेशन को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 3D एनिमे एक्चुअली में कैसे होने चाहिए। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 3D में है, इसमें 3D एंड 2D को मिक्स किया जाता है। भाई 2D एनिमेशन स्टाइल लिटरली तुम्हारा दिमाग को ब्लोन कर देगी, इतनी ज्यादा अच्छी है। इसमें अगर स्टोरी की भी बात करें तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो काइंड ऑफ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है उसका बॉस उसको निकाल देता है। तभी जब वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है तो एक हीरो होता है नाइस गाय करके, वो उधर से सुसाइड कर लेता है। यहाँ पे उस बंदे को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो नाइस गाय बना देते हैं लोग, क्योंकि उसका फेस काइंड ऑफ रिजेंबल कर रहा होता है। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि जो बंदे होते हैं वो तुम्हें सपोर्ट देते हैं, उस सपोर्ट की वजह से तुम्हारी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अपना बंदा एक्चुअली में नाइस गाय तो नहीं होता, लेकिन जो सारे भी उसके फैंस होते हैं उनको लगता है कि भाई यही नाइस गाय है, तो वो अपना सपोर्ट उसको दिखा रहे होते हैं, उसकी पावर ऐसे ही बढ़ती जाती है, वो एक्चुअली में नाइस गाय बन जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, इसको तुम मिस मत करो। जो भी तुम्हें स्टोरी लगे एटलीस्ट 1-2 एपिसोड देखो। 2 एपिसोड आए, इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, लेकिन भाई इसका एनिमेशन खतरनाक है, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसको मिस मत करना। एंड इसके बाद लास्ट एनीमे जो मैं इस वाले सीजन में देख रहा हूँ उसका नाम है फ्रॉम एन ओल्ड कंट्री बम्किन टू ए मास्टर स्वॉर्ड्समैन। मैं ज्यादा इसे का टाइप का एनीमे देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब इसको ट्राई किया तो मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगा। तो अगर तुमने मुशोकु टेंसेई देखा है तो उसका एडल्ट वर्जन ये वाला बंदा लगता है। बेसिकली इसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये अपने डोजो में ही रह रहा होता है, उधर ही काम कर रहा होता है। लेकिन एक उसके ओल्ड स्टूडेंट आती है, ये वाला जो बंदा है उसकी एज काइंड ऑफ बात ज्यादा है, तुम इसको अराउंड 50 एज का मान सकते हो, 50 ईयर्स ओल्ड होगा। उसकी स्टूडेंट जो कि 10 साल पहले उधर से ग्रेजुएट हुई होती है, वो उधर आती है एंड कहती है भाई मैं अभी एक होली कमांडर बन चुकी हूँ अपनी एम्पायर की, एंड मैंने रेकमेंड किया है कि आप बनो हमारे उधर के सेंसे, उधर जो एम्पायर के बच्चे होते हैं ना उनको ट्रेनिंग सिखाने के लिए। तो ऐसे करके अपना बंदा उधर इंपीरियल सिटी में जाता है, उधर उसको और भी सारे उसके ओल्ड स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड काइंड ऑफ उसी के टाइप के बारे में एनीमे है। अपना बंदा बहुत ज्यादा ओल्ड है, लेकिन जो भी उसके स्टूडेंट्स है वो सारे उसको पसंद कर रहे होते हैं, तो वो वाला एंगल भी उधर है, फैन सर्विस भी है उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो मुझे स्टोरी भी अच्छी पसंद आई। अभी मैं तो इस वाले सीजन में ये 8 ही एनीमे देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे और भी एनीमे हैं जो काइंड ऑफ वर्थ इट है अगर तुम्हें पसंद आए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल में क्राई का एनीमे, मैंने इसकी गेम्स ही खेल के रखी है, तो मैं ऑब्वियसली ये देखने ही वाला था, लेकिन ऑब्वियसली ये एयर नहीं हो रहा है हर हफ्ते, ये ऑलरेडी इसके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको एंड में डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ मूनराइज करके भी एक एनीमे है जिसके भी आई थिंक 24 या 28 एपिसोड डाल दिए इन्होंने एक साथ, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। मैंने 1-2 एपिसोड ही देखे एंड मुझे पसंद आया। ऐसे कुछ और एनिमेज थे जो कि एयर हो रहे, सबको पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देख रहा। फर्स्ट था आई थिंक द शियुइंजी फैमिली, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट भी बनाया था, रेंट अ गर्लफ्रेंड के जो ऑथर है उसका ही ये वाला एनीमे है। बेसिकली ये है उसके एनीमे में कि जो भाई बहन होते हैं वो एक्चुअली में भाई बहन नहीं निकलते हैं, जो बहन होती है वो भाई को रिस्क कर रहे हैं। तुम समझ सकते हो मैं ये वाला एनीमे क्यों नहीं देख रहा। मैं अपने दिमाग की जो मेंटल पीस है उसको रखना चाहता हूँ। उसके अलावा है द प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान, ये भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एंड भाई इसके जो प्लॉट है वही मुझे इतना ज़्यादा खराब लगा, इसकी जो सिर्फ फैन सर्विस भर के लगा मुझे ये एडल्ट एनीमे, तो मैं इसको देखना नहीं चाहता था। एंड ऐसा ही एक और एडल्ट एनीमे था यान्देरे डार्क एल्फ करके, जिसमें जो एक लड़की होती है वो भाई दूसरे यूनिवर्स से अपने लड़के के पास आती है क्योंकि वो उसको पसंद करने लगती है। भाई अपना लड़का मिडिल स्कूल में, लड़की बहुत ज़्यादा एज में हाई है। यस, यूजुअली जापान में यही होता है क्योंकि भाई जापान के लोगों को पेडोफिलिया करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो मैं ऐसे एनीमे को यूजुअली देखता नहीं हूँ, मैं रेकमेंड भी लोगों को यही करता हूँ कि यस एनीमे देखना अच्छी बात है, लेकिन अपना जो मेंटल पीस होता है, मेंटल सैनिटी होती है, उसको बचाना ज़्यादा अच्छी बात है। हेंटाई भाई ज़्यादा मत देखो। एंड बस ये वाले वीडियो को इधर ही रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलते हैं। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर तुम कोई और एनीमे देख रहे हो जो तुम चाहते हो ये अच्छा एनीमे, तो मुझे प्लीज़ रेकमेंड करना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं शायद से दूसरी बात बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।